हेलो चेसमेट्स, वेलकम टू माय चेस चैनल चेस डॉट। मेरा नाम रोहित है और मैं भी आप लोग तरह एक चेस इंथुसियास्ट हूँ। मेरे वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं किन दोनों प्लेयर्स के बीच में मैच दिखाने वाला हूँ। एक है विदित गुजराती और दूसरे हैं डिमिट्री एंड्रिकिन। अगर हम लोग विदित गुजराती की बात करें तो वो एक इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं और वो सेकेंड हाईएस्ट रेटेड प्लेयर हैं इन इंडिया बिहाइंड विश्वनाथन आनंद, और फोर्थ इंडियन प्लेयर हैं जो 2700 ईलो के रेटिंग को क्रॉस कर चुके हैं। विदित गुजराती अपने पोजिशनल प्ले के लिए बहुत फेमस है। उनने बहुत सारे पोजिशनल गेम्स खेले हैं और वो ज़्यादातर D4 ओपनिंग से ज़्यादा बैटर खेलते हैं। वहीं अगर हम लोग डिमिट्री एंड्रिकन की बात करें तो वो एक रशियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं और वो वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियन थे 2010 में, और टू टाइम्स रशियन चेस चैंपियन थे 2012 में और 2018 में। चलिए मैच को शुरू करते हैं। विदित गुजराती मैच को शुरू करते हैं बाय प्लेइंग D4। एंड्रिकन रिप्लाई करते हैं बाय प्लेइंग नाइट F6, C4, E6। जो ये पूरा गेम की पोजीशन है, ये पूरा निम्जो इंडियन में ट्रांसपोज होने वाली है। नाइट C3, बिशप B4, और उसके बाद विदित गुजराती अनयूजुअल मूव चलते हैं। ये भी एक अच्छा मूव है, ये एक वेरिएशन है निम्जो इंडियन का। वो चलते हैं F3। वो सीधे जो E2 वाला पॉन है उसको E4 पे लाना चाहते हैं। इसका ये मूव का पर्पस है। एंड्रिकन E4 पुश करने से विदित गुजराती को रोकते हैं और वो चलते हैं D5। विदित गुजराती बिशप को थ्रेटन करते हैं जो B4 पे है बाय प्लेइंग A3। बिशप टेक्स ऑन C3 होता है, बिशप टेक्स ऑन B टेक्स ऑन C3 होता है, और उसके बाद C5 चला जाता है। अगर आप ध्यान से देखें, जो ये पूरा गेम है वो निम्जो इंडियन के सैमश वेरिएशन में पूरा ट्रांसपोज हो चुका है। विदित गुजराती रिप्लाई करते हैं बाय प्लेइंग C टेक्स ऑन D5। नाइट टेक्स ऑन D5 होता है रिप्लाई में, D टेक्स ऑन C5 होता है। उसके बाद क्वीन आती है A5 स्क्वायर पे और C3 वाले स्क्वायर पे प्रेशर बनाता है ब्लैक, क्योंकि उनका नाइट भी C3 वाले पॉन पे अटैक कर रहा है और उनका क्वीन भी अटैक को शामिल कर चुकी है बाय कमिंग ऑन A4 A5 स्क्वायर। विदित गुजराती रिप्लाई करते हैं बाय प्लेइंग E4 थ्रेटनिंग द नाइट विच इज ऑन D5। नाइट गोज टू E7। उसके बाद नाइट चला जाता है E7 स्क्वायर पे, और इसके बाद विदित गुजराती मूव चलते हैं वो है बिशप E3। वो अपने बिशप को डेवलप करते हैं, डार्क स्क्वायर बिशप को डेवलप करते हैं। उसके बाद ब्लैक जो है वो किंग साइड कासलिंग कर लेता है, और उसके बाद विदित गुजराती चलते हैं क्वीन B3। वो अपने C3 वाले पॉन को सपोर्ट देते हैं। एंड्रिकन चलते हैं नाइट D7, अपने नाइट को डेवलप करते हैं जो B8 स्क्वायर पे था। उसके बाद विदित गुजराती चलते हैं बिशप B5। वो नाइट पे अटैक करते हैं जो D7 वाले स्क्वायर पे है, D7 वाले स्क्वायर पे है। और उसके बाद एंड्रिकन चलते हैं क्वीन C7। वो अपने नाइट को सपोर्ट देते हैं जो D7 स्क्वायर पे है। उसके बाद बिशप टेक्स ऑन D7 होता है, बिशप टेक्स ऑन D7 होता है। उसके बाद नाइट E2 चलते हैं। विदित गुजराती वो अपने नाइट को डेवलप करते हैं। उसके बाद डिमिट्री एंड्रिकन एक ब्लंडर कर देते हैं, मतलब एक ब्लंडर नहीं होता है, ये एक मूव, एक बैड मूव चल देते हैं जिसको विदित गुजराती आगे जाके पूरा एक्सप्लॉइट करते हैं। इसी मूव के अराउंड पूरा गेम रिवॉल्व करता है। डिमिट्री एंड्रिकन चलते हैं E5, और इसके बाद आप देख रहे हैं जो क्वीन बैठी है B3 स्क्वायर पे, उसने सीधे F7 वाले पॉन पे थ्रेटन किया है। उसके पीछे किंग है, और इसी का फ़ायदा विदित गुजराती पूरे गेम में उठाते हैं। वो ऐसा अटैक लगाते हैं और इसी वैसा अटैक लगाते हैं जिससे ब्लैक का पूरा गेम डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो इस डायनल का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। आप आगे जाके देखेंगे कि कैसे विदित गुजराती ने इस डायनल का फ़ायदा उठाया और इसी डायनल के थ्रू अपना अटैक जनरेट किया। विदित गुजराती रिप्लाई करते हैं बाय प्लेइंग C4, और उसके बाद ब्लैक रिप्लाई करता है बाय प्लेइंग नाइट C6। और इसके बाद विदित गुजराती रिप्लाई करते हैं बाय प्लेइंग रुक D1। अपने रुक को ओपन फाइल पे लाते हैं और सीधे बिशप पे अटैक करते हैं जो बिशप D7 पे है, लाइट स्क्वायर बिशप ब्लैक का, उस पर अटैक करते हैं। उसके बाद बिशप गोज टू E6 होता है, वो सीधे C4 वाले पॉन पे अटैक करता है। और उसके बाद विदित गुजराती चलते हैं रुक D5। विदित गुजराती का अपने रुक को D5 स्क्वायर पर लाने का ये पर्पस था कि मान लीजिए ब्लैक रुक को ले लेता है बिशप से, बिशप टेक्स ऑन D5, तो C टेक्स ऑन D5 होगा, और ये तीन पॉन्स ने ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर बना दिया है वाइट का कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसको ब्रेक थ्रू करना बहुत मुश्किल है ब्लैक का, और आगे जाके वाइट के पास बहुत एडवांटेज होगा एज़ कम्पेयर टू ब्लैक। इसी सबको देखते हुए डिमिट्री एंड्रिकन ने
रुक को नहीं लिया अपने बिशप से और वो सीधे चलते हैं नाइट A5। वो क्वीन पे अटैक लगाते हैं, जो क्वीन B3 पे बैठी है उसको अटैक करते हैं। उसके बाद विद्युत गुजराती एक स्नीकी मूव चलते हैं, वो चलते हैं क्वीन C3। इस मूव का क्या पर्पस है आपको आगे पता चल जाएगा। मान लीजिए जो पॉन है E5 पे, अगर वो हट गया तो क्या होने वाला है आप समझ ही सकते हैं। जो मैंने ये डायग्राम बनाई है इसी पे पूरा अटैक जनरेट करने वाले हैं विद्युत गुजराती आगे जाके। और इस मूव को डिमिट्री एंड्रिकन नज़रअंदाज कर देते हैं और इसी का फ़ायदा आगे जाके विद्युत गुजराती अच्छे से उठाते हैं। डिमिट्री एंड्रिकन रिप्लाई करते हैं बाय प्लेइंग B6। वो सीधे C5 वाले पॉन पे अटैक लगाते हैं। उसके बाद विद्युत गुजराती चलते हैं रुक टेक्स ऑन E5। उसके बाद डिमिट्री एंड्रिकन चलते हैं नाइट टेक्स ऑन C4। और इसके बाद विद्युत गुजराती चलते हैं रुक G5। आप देख ही सकते हैं कि मैंने ये दो डायगोनल्स क्यों बनाई हैं। वो सीधे जाके G7 वाले स्क्वायर पे जाके क्वीन से मेट लगाना चाहते हैं ब्लैक की। डिमिट्री एंड्रिकन रिप्लाई करते हैं बाय प्लेइंग F6। वो क्वीन की डायगोनल को ब्लॉक करते हैं और साथ ही साथ रुक को थ्रेटन करते हैं जो G5 स्क्वायर पे है। इसके बाद विद्युत गुजराती एक ब्रिलियंट मूव चलते हैं, वो चलते हैं नाइट D4। इन केस ब्लैक ने नाइट D4 वाले मूव को इग्नोर किया तो और सीधे वाइट का रुक ले लिया बाय प्लेइंग F टेक्स ऑन G5, तो उसके बाद नाइट टेक्स ऑन बिशप होगा। जो बिशप E6 पे है उसको नाइट लेगा और सीधे फॉक लगाएगा क्वीन पे और रुक पे। इसी सब को देखते हुए डिमिट्री एंड्रिकन रिप्लाई करते हैं बाय प्लेइंग बिशप F7। और इसके बाद विदित गुजराती नाइट F5 करते हैं। वो एक और ब्रिलियंट मूव चलते हैं। ये मूव इसलिए ब्रिलियंट है कि मान लीजिए ब्लैक रिप्लाई करता है बाय प्लेइंग F टेक्स ऑन G5, तो क्वीन G7 जाके सीधे ब्लैक की मेट लग जाएगी। इसी सब को देखते हुए डिमिट्री एंड्रिकन वो भी एक अच्छा गुड मूव चलते हैं। वो चलते हैं नाइट टेक्स ऑन बिशप E3। और ये मूव इसलिए ब्रिलियंट है क्योंकि मान लीजिए वाइट नाइट को लेता है जो E3 स्क्वायर पे है, तो उसके बाद वाइट का रुक चला जाएगा जो G5 स्क्वायर पे है। इसीलिए ये मूव गुड मूव था जो डिमिट्री एंड्रिकन ने चला था। और इससे क्या होगा, वाइट का पूरा अटैक न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बट विदित गुजराती एक ब्रिलियंट मूव चलते हैं। वो चलते हैं रुक टेक्स ऑन G7 गिविंग अ चेक टू द ब्लैक किंग। डिमिट्री एंड्रिकन रिप्लाई करते हैं बाय प्लेइंग किंग H8। और उसके बाद विदित गुजराती रिप्लाई करते हैं बाय प्लेइंग क्वीन टेक्स ऑन F6। वो एक डिस्कवर चेकमेट के पूरे प्रिपरेशन में होते हैं। बट डिमिट्री एंड्रिकन रिप्लाई करते हैं बाय प्लेइंग नाइट C2 गिविंग अ चेक टू द वाइट किंग। विदित गुजराती अपने किंग को बहुत अच्छे स्वेप ले जाते हैं। वो चलते हैं किंग F2। और उसके बाद क्वीन टेक्स ऑन C5 होता है। अगेन वाइट किंग को चेक पड़ती है। विदित गुजराती इसके बाद एक बहुत ही ब्रिलियंट मूव चलते हैं। वो मूव इसलिए ब्रिलियंट है क्योंकि आपको सिर्फ आगे दो मूव्स के आगे पता चल जाएगा कि ये मूव क्यों ब्रिलियंट था। विदित गुजराती चलते हैं किंग G3। डिमिट्री एंड्रिकन रिप्लाई करते हैं बाय प्लेइंग क्वीन C7। वो फिर से वाइट के किंग को चेक देते हैं, लेकिन इस बार वाइट के किंग के पास चेक बचाने का ऑप्शन होता है। वो सीधे E5 करते हैं। विदित गुजराती E5 करते हैं और सीधे ब्लैक का चेक देने का प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी स्क्वायर नहीं है जहां से आप ब्लैक वाइट की किंग को चेक दे सकें। डिमिट्री एंड्रिकन रिप्लाई करते हैं बाय प्लेइंग बिशप E6 अटैकिंग द नाइट व्हिच इज ऑन F5। और उसके बाद विदित गुजराती गेम को फिनिश करते हैं बाय प्लेइंग रुक F7। डिमिट्री एंड्रिकन वाइट के रुक को नहीं ले सकते जो F7 स्क्वायर पे है, क्योंकि वाइट ने एक डिस्कवर चेक दी है क्वीन से ब्लैक के किंग को। और इसके बाद मान लीजिए ब्लैक अपने किंग को G8 स्क्वायर पे ले भी जाता है, तो उसके बाद चेकमेट हो रही है बाय क्वीन कम्स ऑन G7 गिविंग अ चेकमेट टू द ब्लैक किंग। इसी सब को देखते हुए डिमिट्री एंड्रिकन ने इस मूव के बाद रिज़ाइन कर दिया। आई होप कि आपको मेरी ये चेस एनालिसिस अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए प्लीज़।